Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 90 ग़िज़ाओं की सीरीज़ की एपिसोड नंबर 2 में आज आपके सामने आपका मेज़बान इरफान पाशा हाजिर खिदमत है। नाजरीन, 90 ग़िज़ाओं के अंदर जो दूसरी ग़िज़ा हम आपके सामने पेश करने वाले हैं वो है शहद। शहद जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शहद की मक्खी और उसके शहद बनाने के अमल को एक नहायत काबिल गौर अमल करार दिया है कि किस तरह मक्खी फूलों से रस चूसती है और उसके बाद उसका शहद तैयार करती है। शहद एक ऐसी चीज है कि जिसकी एक्सपायरी हजारों साल तक नहीं होती है। जब मिस्र के बड़े बड़े जो पिरामिड्स थे उनमें से फिरौन की मम्मियां निकाली गईं, तो फिरौन की वो मम्मियां जब उनका तज्जिया किया गया कि इनको महफूज कैसे किया गया है, तो नाज़रीन आप हैरान होंगे कि उनके जिस्मों पर शहद का लेप किया गया था। यानी शहद एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल एक बहुत खूबसूरत अल्लाह की नेमत है कि ये आपको बैक्टीरिया से बचाता है, वायरसेस से बचाता है और ये एंटीसेप्टिक भी है। तो ये बहुत सारे जहरीले मादे भी आपके जिस्म से खारिज कर देता है। तो शहद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि बहुत पसंद किया, आपकी ग़िज़ाओं में एक मुस्तकिल जो चीज़ थी वो शहद थी। तो आइए शहद के बारे में बताते हैं आपको कि शहद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पसंद था और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं जो हम भी उठा सकते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शहद को शिफाउल लिन्नास कहा, यानी ये लोगों के लिए शिफा है। आज हम आपको शहद के 10 फायदे बताएंगे। शहद का सबसे पहला फायदा यह है कि अगर आपको आसाबी अमराज हैं या लकवा है, यानी आसाबी कमजोरी ही की वजह से चूंकि लकवा भी पैदा हो जाता है, तो नाजरीन इसका सबसे बेहतरीन हल यह है कि शहद को पानी में डालकर उसका शरबत बना के आप इसको रूटीन में इस्तेमाल करवाएं उस मरीज़ को, तो आप देखेंगे कि आपको असाबी बीमारी और लकवे की बीमारी से इंशाअल्लाह ताला शिफा होगी। शहद का दूसरा फ़ायदा जो है वो मैदे के अमराज हैं। शहद का मुस्तकिल इस्तेमाल करने से मैदा कभी भी ख़राब नहीं होता। मैदे का जो भी मरज़ हो, अगर कब्ज़ है या अगर मोशन लग गए हैं यानी डायरिया का मरज़ है या मैदे में दर्द है या किसी भी तरह का कोई मैदे का मसला है, तो शहद का इस्तेमाल करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई के पेट में शदीद दर्द है, इलाज बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको शहद पिलाओ। वो गए और शहद पिलाया, लेकिन इफाका नहीं हुआ। वापस आकर उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफाका नहीं हुआ। तो आपने फरमाया फिर शहद पिलाओ। फिर शहद पिलाया, उसने आके बताया कि अभी भी कोई इफाका नहीं हुआ। आपने कहा कि तुम्हारे भाई का पेट झूठा है और अल्लाह सच्चा है। अल्लाह ने फरमाया है कि शहद में शिफा है और शहद पिलाओ। जब शहद मज़ीद पिलाया गया तो उसके भाई का पेट जो था वो ठीक हो गया। यानी बाद में पता चला कि उसके पेट में फासिद मवाद बहुत ज़्यादा था। ज़्यादा मिकदार में शहद पिलाने से उसका मैदा साफ़ हुआ और उसको इससे शिफा हुई। नंबर 3 पर आँखों के अमराज हैं उसका इलाज भी शहद से किया जा सकता है। नाज़रीन, अगर हम आशूब चश्म का शिकार हो गए हैं, यानी आँखों में सुर्खी आ गई है, आँखों में सूजन हो गई है और बिनाई कमज़ोर हो रही है, तो उसका सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि आँखों में शहद की सिलाई लगाई जाए। यानी जो सुरमे की सिलाई है उस पर शहद लगाकर वो आँखों में लगाया जाए। ये थोड़ा सा जलन करेगा, लेकिन क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल है और इन्फेक्शन आम तौर पर बैक्टीरिया की वजह से होता है, चुनाचे वो उससे उसको शिफा मिलेगी। बिनाई को ये तेज़ करता है। बल्कि ये देखने में आया है कि पुराने ज़मानों में, यानी जब मुसलमान साइंसदान जो मेडिकल साइंस के माहिर थे, वो लोग ये करते थे कि आँखों का जब वो ऑपरेशन करते थे, जैसे कि इब्नुल हैसम एक बहुत बड़ा आई सर्जन था, उसने जब आँखों का ऑपरेशन करना शुरू किया तो उसने जब ऑपरेशन के बाद उसका ज़ख़म मुंदमिल करना था, उसके लिए शहद लगाया करता था आँखों में, ताकि बैक्टीरिया उस पर अटैक ना कर सकें, और अगर कर दिया है तो वो उसको भी ठीक कर दें। नाज़रीन, इसका जो चौथा फ़ायदा आपको बता रहे हैं वो है कि सर्दियों में शहद और अदरक का कहवा आप इस्तेमाल करें। ये बेहतरीन इलाज है आपकी बॉडी में मौजूद जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको ख़त्म करने का। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह से अगर आप शहद और अदरक का कहवा बनाकर इस्तेमाल करें तो ये आपके गले के अमराज के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है।
नाज़रीन, 5वां फ़ायदा हम आपको बता रहे हैं कि दूध में मिलाकर अगर शहद को इस्तेमाल करें तो ये एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर जाना जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद और दूध को मिलाकर इसको पिया करते थे और आप इसको बहुत पसंद किया करते थे। नंबर 6 पे हम आप बताएंगे कि कील महासे जो हमारे चेहरे पर निकल आते हैं, तो उसका मैं आपको इलाज बताता हूँ कि कील महासे ख़त्म करने के लिए आप शहद लें और उसमें दारचीनी या जायफल, इन दोनों में से कोई एक चीज़ शहद के वज़न के बराबर लें और उसका एक पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाकर आप उसको अपने चेहरे पर लगाएं या जहाँ पे कील महासे हैं वहाँ पर लगाएं। 15 से 20 मिनट तक इसको लगा रहने दें और इसको दिन में, यानी इसको आप दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा इस्तेमाल करें और तकरीबन 1 हफ्ते तक ये लगाते रहें। आप देखेंगे कि इसके असरात के आपके चेहरे से जो कील महासे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 7 पे आपको बताते हैं कि जिल्द की तरोताज़गी और ख़ूबसूरती में इजाफे के लिए शहद बहुत कारआमद चीज़ है। शहद जिस जिल्द पे लगाने के लिए भी और शहद पीने के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। शहद में मौजूद जो शुगर मॉलिक्यूल हैं वो आपकी बॉडी में जो नमी है उसको बरकरार रखते हैं। बॉडी में जब नमी बरकरार रहती है तो जिल्द आपकी तरोताज़ा रहती है। तो चेहरे की तरोताज़गी और ख़ूबसूरती के लिए भी चेहरे पे शहद का लेप भी करें और अगर आप इसको कद्दू के यानी जो घिया है उसके जूस के साथ मिलाकर अगर आप चेहरे पर लगाएं तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, आज सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और सर्दियों में जो बहुत बड़ा मसला आमतौर पे हमारे दोस्तों को होता है वो गले की सोजिश का है या गले की एलर्जी का होता है। तो गले की सोजिश में गर्म पानी में आप शहद मिलाकर इसके गरारे करें। जब आप शहद मिलाकर इसके गरारे करेंगे तो वो गरारे करने के बाद वो पानी आप पी लें। ये जो गरारे करने का अमल इटसेल्फ बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। हमारे यहाँ पर जो गले के अंदर एक ग्लैंड है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी का प्लग है। ये इसके स्पार्क की वजह से आपकी बॉडी के सारे ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं। जिस वक्त आप गरारे करते हैं तो आपके जिस्म में जो सुस्ती और आपको जो ये एहसास हो रहा होता है मायूसी का, गमी का, या आपको वहशत का एहसास हो रहा होता है, थकावट हो रही होती है आपको, वो सारी की सारी इससे ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप इसमें शहद मिला लें तो ये आपके गले की सोजिश को भी ख़त्म कर देता है। नंबर 9 पे आपको बताते हैं कि शहद और सिरके को मिलाकर अगर आप दांतों और मसूड़ों पर लगाएं तो दांतों और मसूड़ों में जो दर्द होता है या उसका जो वर्म है वो इससे ख़त्म हो जाता है। ये एक बड़ा कारआमद नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर दांत पीले हैं, ये दांतों में अगर आपकी सफाई ठीक नहीं हो रही है तो सिरके और शहद को दांतों पर मलें उंगली के साथ, उसके बाद आप कुल्ली कर लें तो ये 3-4 दिन 1 हफ्ते के अमल से आपके दांत भी चमकदार हो जाएंगे। और नाज़रीन, नंबर 10 पे आपको बताते हैं कि अगर अरक गुलाब में आप शहद मिलाकर इसको सर पे लगाएं तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं और सर में जुएं पड़ जाती हैं या वो बच्चियां जिनके बाल लंबे होते हैं और सर में जुएं पड़ती हैं, ये उसका बेहतरीन इलाज है कि गुलाब के अरक में शहद मिलाकर आप उन बच्चों के सर पे लगाएं और 15 से 20 मिनट या आध घंटा लगा रहने दें, फिर उसके बाद सर धो दें तो इससे जुएं भी मर जाती हैं। नाज़रीन, हमने जो शहद की फ़वाइद आपको बताए हैं और इसको हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी में शहद का इस्तेमाल है उससे भी आपको हमने आगाह किया। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। सेकंड एपिसोड के बाद हम थर्ड एपिसोड में इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। नबवी ग़िज़ाओं में नंबर 3 एपिसोड में हम क्या लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे चैनल को देखते रहिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।